22 अप्रैल 2025 एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर आए हुए थे। लेकिन उसी दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया। कई लोगों की जान गई और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये महज इत्तेफाक था या इसके पीछे गहरी साजिश थी? क्या कश्मीर में हमला ऐसे मौके पर करना आतंकी संगठनों की पुरानी रणनीति है? ऐसे हमलों के पीछे के इरादे को समझने के लिए आइए नजर डालते हैं 4 अहम कारणों पर, जो ये साफ करने में मदद करती है कि ये हमला क्यों और कब हुआ। पहला, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा। 22 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ भारत आए। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पारंपरिक स्वागत हुआ। ये वेंस की पहली भारत यात्रा थी। इससे पहले 2000 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, उसी दिन छत्तीसगढ़ में 35 सिखों की हत्या कर दी गई थी। अब भी ठीक वैसे ही जब अमेरिकी डेलीगेशन देश में मौजूद था और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी, आतंकियों ने हमला किया। इससे उनका संदेश साफ था, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम कभी भी हमला कर सकते हैं। दूसरा कारण, पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा। 22 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे थे। ये दौरा कई दिनों से तय था। आतंकी इस हमले के जरिए मिडिल ईस्ट को ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर अब भी एक ज्वलंत मुद्दा है और ये संघर्ष अब भी जिंदा है। इसी के साथ तीसरा कारण, कटरा श्रीनगर ट्रेन, आतंकियों की टूरिज्म को रोकने की कोशिश। भारत सरकार ने हाल ही में चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया है। 25 जनवरी को इसका सफल ट्रायल हुआ और अब कटरा से श्रीनगर ट्रेन शुरू होने वाली थी। पीएम मोदी 19 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने वाले थे। इस ट्रेन कनेक्टिविटी से कश्मीर में टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिलने वाला था। लेकिन हमला कर आतंकियों ने टूरिज्म को सीधा निशाना बनाया। जितनी टूरिज्म बढ़ेगी उतनी शांति आएगी और यही आतंकियों को मंजूर नहीं था। चौथा कारण, अमरनाथ यात्रा के पहले हमला, धार्मिक यात्राओं को डराना। इस साल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। पहलगाम वही जगह है जहां से यात्रा शुरू होती है। बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है और प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां भी तेज कर दी है। हमले के जरिए आतंकी ये संदेश देना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा उनके निशाने पर है और वो किसी भी धार्मिक आयोजन को असुरक्षित बना सकते हैं। इन सब के अलावा अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान आया था, कश्मीर हमारी गले की नस है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस था, है और रहेगा आगे। उन्होंने गाजा का जिक्र करते हुए इसे एक धार्मिक संघर्ष से जोड़ा और कहा कि पाकिस्तानी दिल कश्मीरी मुसलमानों के साथ धड़कता है। ये बयान भी इस आतंकी हमले की आइडियोलॉजिकल बैंकिंग को साफ दिखाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमले कब हुए, क्यों हुए। असली सवाल ये है कि क्यों वही तारीखें बार बार चुनी जाती हैं जब भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में होती है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या दुश्मनों की रणनीति? इस बार हमला हुआ है टूरिस्टों पर, यात्रियों पर और शांति पर। आपका क्या मानना है? ये हमला क्या एक इत्तेफाक था या साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए महम भारत को सब्सक्राइब करें।